YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंस के असली पिता के बारे में जानेंगे। यूं तो उग्रसेन को कंस का पिता कहा जाता है, परंतु उग्रसेन जी कंस के असली पिता नहीं थे। तो कौन था कंस का असली पिता? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के उद्देश्य से गोकुल से मथुरा बुलाया था, तो मथुरा पहुंचते ही श्री कृष्ण ने कंस का जो धनुष था, जिसे उठाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, उसे खेल खेल में ही तोड़ दिया था। इससे कंस की चिंता बढ़ गई और फिर उसने अपने दो पहलवानों को बुलाया। उनमें एक तो अप्रतिम बलशाली चाणूर था और दूसरा था मुष्टिक। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों महापराक्रमी बलशाली मल्ल कंस की आज्ञा शिरोधार्य करके बड़े हर्ष के साथ उसके भवन में प्रविष्ट हुए। उन दोनों विश्वविख्यात पहलवानों को अपने समीप आया देख राजा कंस ने उनसे युक्ति युक्त वचन कहना आरंभ किया और बोला कि तुम दोनों मेरे दरबार के विख्यात मल्ल हो और वीरध्वज, जो कि शौर्य सूचक सम्मान सूचक चिन्ह होता है, वीरध्वज प्राप्त करके मल्लों में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हो। तुम दोनों मेरे द्वारा विशेष सत्कार पाने के योग्य रहे हो, इसलिए मैंने सदा ही तुम्हारा यथोचित सम्मान किया है। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्राप्त हुए सत्कारों का स्मरण है, मेरे द्वारा किए गए उपकार और सद्व्यवहार भूले नहीं है, तो आज तुम दोनों को अपने तेज बल और पराक्रम से मेरा एक महान कार्य सिद्ध करना होगा। ये जो मेरे ब्रज में पले हुए संकर्षण और कृष्ण नामक दो ग्वाले हैं, बालक होने पर भी परिश्रम को जीत चुके हैं, अर्थात ये कभी थकते नहीं हैं, इनमें बहुत ज्यादा बल है। ये दोनों बनेचर जब अखाड़े में उतरकर युद्ध के समय तुमसे लड़ने लगे, तब तुम दोनों उन्हें नीचे गिराते शीघ्र ही मार डालना। इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए कि ये चंचल बालक हैं, इन्हें युद्ध की शिक्षा भी नहीं मिली है। सर्वथा ऐसा समझकर तुम उन दोनों की अवहेलना ना करना। तुम्हें उन्हें मार डालने के लिए पूरा यत्न करना होगा। यदि रंगशाला के समीप युद्ध में वे दोनों गोप बालक मार डाले जाएं, तो वर्तमान और भविष्य में भी मेरा कल्याण होगा। राजा कंस के इन स्नेहयुक्त वचनों से उन दोनों मल्लों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्ध के लिए सदा मतवाले रहने वाले वे दोनों पहलवान चाणूर और मुष्टिक राजा से इस प्रकार बोले कि यदि वे दोनों गोप कलंक युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाएं, तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। वे कष्ट उठाने वाले प्रेत रूपी हैं, ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्ट ग्रह से ग्रस्त होकर वे दोनों हम लोगों से लड़ेंगे, तो हम रोष में भरकर सबके सामने उन दोनों बनेचरों का अवश्य ही मार डालेंगे। इस तरह वाणी रूप विष का वमन करके वे दोनों मल्ल राजा कंस की आज्ञा लेकर अपने घर चले गए। तत्पश्चात कंस ने हाथी की परिचर्या से जीविका चलाने वाले अपने महावत को बुलाकर कहा कि कुबलया पीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। वह बलवान, मद से चंचल नेत्र वाला, चपल तथा मनुष्यों के प्रति कुपित रहने वाला है। उसके गंडस्थल मद की धारा से उत्कट दिखाई देते हैं। वह किसी विपक्षी हाथी को देखते ही रोष में भर जाता है तथा स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी है। वसुदेव के जो वन में रहने वाले वीर पुत्र हैं, वे यदि द्वार पर आ जाएं, तो तुम उनके ऊपर उस हाथी को हाँक देना, जिससे वहीं उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूं कि गोष्ठ में जीने वाले उन दोनों मदमत्त बालकों को तुम्हारे और गजराज कुबलया पीड़ के द्वारा रंगशाला के द्वार पर धराशायी किया हुआ देखूं। उन दोनों को पृथ्वी पर पड़ा देख वसुदेव की तो जड़ ही कट जाएगी। वे पत्नी और बंधु बांधवों सहित निर्वलंब होकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। साथ ही ये जो मूर्ख लोग यादव श्री कृष्ण का भरोसा रखते हैं, वे सब श्री कृष्ण को मारा गया देख हताश होकर विनाश के गर्त में गिर जाएंगे। इन दोनों को गजराज कुबलया पीड़ अथवा मल्लों के द्वारा मरवाकर या स्वयं ही मारकर मथुरापुरी को यादवों से शून्य करके मैं सुखपूर्वक विचरूंगा। मैंने यादव कुल का भार वहन करने वाले अपने पिता को ही त्याग दिया। कृष्ण का पक्ष लेने वाले जो शेष यादव हैं, वे भी मेरे द्वारा प्रत्यक्त हो चुके हैं।
यथार्थ बात यह है कि पुत्र की इच्छा रखने वाले इस अल्प पराक्रमी मानव उग्रसेन के द्वारा मेरा जन्म नहीं हुआ है, जैसा कि नारद जी ने मुझसे बताया था। तो महावत ने पूछा कि राजन, पूर्व काल में देव ऋषि नारद ने कैसी बात बताई थी? शत्रुमर्दन, यह तो मैंने आपके मुख से बड़े आश्चर्य की बात सुनी है। यदि आपके पिता उग्रसेन नहीं है तो उनके बिना दूसरे से आपका जन्म कैसे हुआ? महाराज, आपकी माता ने यह ऐसा कुत्सित कर्म कैसे किया? दूसरी साधारण स्त्री भी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकती, फिर उन्होंने कैसे किया? तो कंस ने कहा कि महावत, यदि तुम्हारा विचार इस रहस्य को सुनने का है तो प्रभावशाली महर्षि नारद बाबा ने मुझसे जैसा कहा था उसी तरह मैं इस प्रसंग का वर्णन करूंगा। नारद जी ने कहा कि सुवर्ण में मेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। उस पर्वत के शिखर पर एक दिन देवताओं का समाज जुटा हुआ था, उसी में मैं भी गया था। वहां देवता लोग अनुचरों सहित तुम्हारे वध के लिए अत्यंत दारुण उपाय पर विचार कर रहे थे। वहीं उनके मुख से यह बात मैंने सुनी थी, कंस इस देवकी का जो 8वां गर्भ है उसमें विश्व वंदित भगवान विष्णु निवास करेंगे, अतः यह गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वे विष्णु ही देवताओं के सर्वस्व हैं, स्वर्ग लोक के आश्रय हैं तथा देवगणों के परम रहस्य हैं। वे ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। यह उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं है। 100 विमान का स्वामी, ओज और तेज से संपन्न महाबली दुर्मिल तुम्हारा पिता है। नारद जी की यह बात सुनकर मुझे कुछ रोष आ गया। मैंने पूछा, ब्राह्मण, दुर्मिल नामक दानव किस तरह मेरा पिता हुआ? तपोधन विप्र, बताइए मेरी माता के साथ उसका समागम कैसे हुआ? मैं यह सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा कि राजन, दुर्मिल का तुम्हारी माता के साथ जो संवाद और समागम हुआ था वह सुनो। एक समय की बात है, जब तुम्हारी माता रसवाला होने के पश्चात स्नान कर चुकी थी तो कौतूहलवश दूसरी स्त्रियों के साथ सुयामुन नामक पर्वत का दर्शन करने के लिए चली गई। वह वहां पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे विचरने लगी। उसने वहां की कंदराओं तथा नदी तटों पर भी भ्रमण किया। वहां उसे कानों को सुख देने वाली कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जो कामोद्दीपन करने वाली थीं। वे बातें किन्नरों के गाए हुए गीत के रूप में उपलब्ध होने के कारण बड़ी मधुर प्रतीत होती थीं और प्रतिध्वनि से सब ओर गूंज रही थीं। ऐसे समय में 100 विमान का अधिपति दुर्मिल नामक दीप्तिमान दानव भावी दैव योग से विधाता द्वारा प्रेरित होकर वहां पहुंचा। इच्छा अनुसार चलने वाला उसका विमान प्रभात काल के सूर्य की भांति तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। वह दानव जब विमान से उतरकर अपने विमान चालक के साथ उस उत्तम पर्वत पर भ्रमण कर रहा था तो उसी समय उस दानव राज ने दूर से ही उग्रसेन की रानी को देखा, जो सखियों के साथ क्रीड़ा करती तथा फूल चुनती हुई देव कन्या के समान सुशोभित हो रही थी। सखियों से घिरी हुई उस सुंदर कोटि प्रदेश वाली रमणी को दूर से ही वहां विचरती देख 100 विमान का स्वामी दुर्मिल चकित हो उठा और अपने विमान चालक से इस प्रकार बोला, इस वन के भीतर विचरने वाली यह मृगनयनी बाला किसकी स्त्री है, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न होकर काम पत्नी रति के समान शोभा पा रही है? क्या यह देवराज इंद्र की पत्नी सची है या तिलोत्तमा है, अथवा जो भगवान नारायण के उरु का भेदन करके प्रकट हुई और पूर्वा की प्यारी महारानी बनी वह सुंदर कांति वाली रमणी रत्न उर्वशी है? हमने सुना है देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए मंदराचल को मथानी बनाकर जब क्षीर सागर का मंथन किया था, उस समय उसके अमृत में दुग्ध से लोक भावनी लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो भगवान नारायण के अंक में सुशोभित होती है। यह सुंदरी वही लक्ष्मी देवी तो नहीं है? तब उस दानव ने अपने सारथी से कहा कि अनग तुम 2 घड़ी यहीं ठहरो, मैं स्वयं ही उसे देखने तथा यह किसकी स्त्री है इस बात का पता लगाने के लिए जाता हूं। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। दुर्मिल की यह बात सुनकर उसके सारथी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। सारथी से उपयुक्त बात कहकर बलवान दानवराज दुर्मिल ने उसके पास जाने का विचार किया। फिर उसने जल से आचमन किया और ध्यान लगाकर उसके विषय में चिंतन करने लगा। 2 घड़ी तक ध्यान करने मात्र से उसने ज्ञान बल से देख लिया कि यह राजा उग्रसेन की पत्नी है।
यह जानकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। फिर तो उसने अपना रूप बदलकर उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात वह अति पराक्रमी महाबाहु दानवराज हंसता हुआ उसके पास गया और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ही उसने उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। इस प्रकार उग्रसेन के ही रूप से उसने तुम्हारी माता का सतीत्व भंग किया। पति के प्रति हृदय में अत्यंत स्नेह रखने वाली वह देवी बड़े प्रेम से उसकी सेवा में उपस्थित हुई। पीछे उसके शरीर के भारीपन का अनुभव करके वह संकित हो उठी। उठकर भयभीत हो उसने उससे कहा कि निश्चय ही तू मेरा पति नहीं है, अतः बता तू किसका दुराचारी पुत्र है जिसने मुझे कलंकित कर दिया। हे नीच, तूने मेरे पति का रूप धारण करके अपने नीच कर्म से मेरे पतिव्रत को दूषित कर दिया है। अब रोष में भरे हुए मेरे बंधु बांधव मुझ कुल कलंकनी को क्या कहेंगे। मुझे पति पक्ष के लोगों से निंदित और तिरस्कृत होकर रहना पड़ेगा। तू ऐसा असहनशील दूषित कुल में उत्पन्न अजितेंद्रिय, अविश्वसनीय, अनार तथा पर स्त्री को कलंकित करने वाला है, तुझे धिक्कार है। जब इस प्रकार धिक्कार देती हुई उससे उलझ पड़ी, तब उसके आपेक्ष सुनकर उस दानव ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे मूर्ख नारी, तू अपने को बड़ी विदुषी मानती है। अरे मैं 100 विमान का अधिपति ओजस्वी दानव दुर्मिल हूं। तू मृत्यु के बस में रहने वाले तुच्छ मानव पति का आश्रय लेकर रोषपूर्वक मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करती है। स्त्री के सम्मान पर गर्व करने वाली व्यवस्था पूर्वक व्यभिचार घटित होने से स्त्रियां दूषित नहीं होती हैं। इन स्त्रियों की विशेषता है मानव स्त्रियों की बुद्धि निश्चल नहीं होती। सुनने में आता है कि बहुतेरी स्त्रियां व्यभिचार रूप दोष बन जाने पर भी अविचल पराक्रमी देवोपम पुत्रों की जननी हुई हैं। स्त्री जगत में एक तू ही तो बड़ी पति धर्म परायणा और दूध की दुही हुई नहीं है, जो अपने केस कपालों कंपित करती हुई जो जो चाहती है बकती चली जा रही है। मतवाली स्त्री, तुमने जो मुझसे पूछा है कि कस्य तू किसका पुत्र है, इससे तुम्हें कंस नामक शत्रुनाशक पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर वह देवी पुनः रोष में भरकर उसके उस वर की निंदा करने लगी और डिठाई के साथ बात करने वाले उस दानव से व्यथित होकर बोली कि हे दुराचारी, तेरे इस घृणित आचरण को धिक्कार है जो तू संसार की सारी स्त्रियों की निंदा कर रहा है। माना कि जगत में नीच आचार विचार करने वाली स्त्रियां भी हैं, परंतु पतिव्रताएं भी कम नहीं है। हे कुलादम, अरुंधति आदि जो पतिव्रता स्त्रियां सुनी जाती हैं, उनका स्मरण कर, जिन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण लोगों को अपने सतीत्व के बल से ही धारण किया है। तूने जो सदाचार नाशक पुत्र प्रदान किया है, इसके प्रति मेरे मन में अधिक आदर नहीं है। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूं उसे सुन ले। हे नीच, अब मेरे पति के कुल में परम पुरुष परमेश्वर अवतार लेंगे, जो तेरी तथा तूने जो पुत्र दिया है उसकी भी मृत्यु का कारण होंगे। उसके ऐसा कहने पर दुर्मल उसी अनुपम गति वाले दिव्य विमान द्वारा पुनः आकाश को ही चला गया। इस प्रकार से कंस के जो असली पिता थे